वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? 12। जबकि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? 8 गो अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में 12। संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें जो प्रस्तुत किया गया था, तो ड्राफ्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा के गो अनुसूची थी? 8 गो। ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा 8 गो था। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति द्वारा 8 गो था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 गो अनुसूचियां थी। संविधान में मूल कितनी अनुसूचियां थी? 8 गो अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 गो। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूचियां जोड़ी गई थी? तो ये 9वीं अनुसूचियां जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन द्वारा। पहला जब संविधान संशोधन हुआ था उसमें ही, यानी 1952 में 51 में ही जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। ठीक है। पहले ही बार जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 10वीं। 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची? 1985 में। कब जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 52वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ ग्रहण से संबंधित है? नहीं, पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। संविधान की द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण पदाधिकारी को वेतन से संबंधित है। शपथ ग्रहण भाग तीसरे अनुसूची में है। ठीक है। तीसरा अनुसूची में शपथ है, तो दूसरा में पदाधिकारी को वेतन से संबंधित है। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संघ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। भारत संघ में भारतीय राज्यों संघ शासित क्षेत्र है, यानी राज्य और जो संघ शासित क्षेत्र है उसका उल्लेख किस में है? भाग 1 में है। ठीक है। 74वें संविधान संशोधन में कौन सा जोड़ा गया था? तो 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद और राज्य के विधानमंडलों के अधिकारियों, विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? तो द्वितीय अनुसूची में है। राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद और राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, संसद और राज्य तथा संसद के दोनों के विधानमंडलों के अधिकारियों के, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदि का वेतन का प्रावधान संविधान किस अनुसूची में है? तो द्वितीय अनुसूची में है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञा से है। ओथ एवं प्रतिज्ञा से है। ठीक है। ओथ। संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ एवं प्रतिज्ञा से। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के लिए आवंटन की सूची करता है? तो चतुर्थ अनुसूची करता है।
संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची करता है? चतुर्थ अनुसूची करता है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची से संबंधित चतुर्थ अनुसूची है। किस संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के लिए आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची कौन सी है? चतुर्थ अनुसूची। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है चतुर्थ अनुसूची। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची है तो निश्चित है कि उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्त ऑटोनॉमी दिया हुआ है। ठीक है। 36 जो इसमें कौन कौन है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। 6ठी अनुसूची का उपबंध जो किया हुआ है किससे संबंधित है? उत्तर पूर्व भारत में। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भारत का जो जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन में को क्या दिया हुआ है? स्वयं सत्ता मिला हुआ, यानी जिला परिषद को क्या मिला है? स्वयं सत्ता मिला 6ठी अनुसूची में। ठीक है। उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वयं सत्ता मिली हुई है। उत्तर पूर्व के भारत में स्वयं सत्ता मिली हुई है। उत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को ऑटोनॉमी मिला हुआ 6ठी अनुसूची में उपबंध किया हुआ। 6ठी अनुसूची में क्या है? उत्तर पूर्व भारत में जो जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन में स्वयं सत्ता मिली हुई है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? भाग 8वां में है। 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका किस अनुसूची में? भाग 8वां में है। ठीक है। भाग 8वां में है। भारतीय 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाओं के साथ है। ठीक है। भाषा के लिए दिया हुआ है 8वीं अनुसूची। और 6ठी अनुसूची जो है उत्तर पूर्व भारत में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जो जनजातीय क्षेत्र है, उसके प्रशासन को यानी जिला परिषद को क्या मिला? ऑटोनॉमी मिला हुआ है। और चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा से संबंधित है। विभिन्न राज्य और संघ शासित जो क्षेत्र है उसके लिए राज्यसभा में स्थानों के संबंधित चतुर्थ अनुसूची है। राज्यसभा में स्थानों से संबंधित अनुसूची चौथा है। राज्यसभा में स्थानों संबंधित अनुसूची कौन सा है? चौथा है। वेतन दूसरा है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 को। ओके। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने पर वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो 9वीं अनुसूची जो है, अगर किसी चीज़ को डाल दिया जाता है 9वीं अनुसूची में तो फिर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किस अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर, यानी 9वीं अनुसूची में संविधान तो लीगली तौर पर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। लीगली तौर पर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते 9वीं अनुसूची को। ठीक है। ये 1991 में ही संविधान संशोधन हुआ था। पहले वाला में ही जोड़ दिया गया था। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तमिलनाडु को। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तमिलनाडु को जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची में। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 हुआ था। इसके द्वारा कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 1985 में कौन सी इस अनुसूची जोड़ी गई थी? 1985 में 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1985 में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है।
10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित जो सदस्य है उसकी अयोग्यता संबंधी दल बदल के आधार पर निर्वाचित जो सदस्य है उसकी अयोग्यता संबंधी जो विवरण है संविधान की किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है, जो 1985 में बना था। 52वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो राजनीतिक दलों के दल बदल को प्रतिबंधित करना है। दल बदल को प्रतिबंधित करना है। राजनीतिक दलों के दल बदल को प्रतिबंधित करना है। 10वीं अनुसूची संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? देखिए, असम में लागू होता है, मेघालय में लागू होता है, त्रिपुरा में लागू होता है, लेकिन मणिपुर में नहीं लागू होता, मिजोरम में लागू होता है। ठीक है, 6ठी अनुसूची ओके, मणिपुर में नहीं लागू होता। 6ठी अनुसूची मणिपुर में नहीं लागू होता है। चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा से संबंधित है। 8म भाषा से और 9वीं भूमि सुधार से। तो 6ठी जो है जनजाति क्षेत्र से। 6ठी अनुसूची जो है जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। 6ठी अनुसूची जो है जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, जो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में लागू होता है। उसके जो पंचायती राज का जो व्यवस्था है, विधान परिषद, ओके, उसे अधिकार दिया गया। चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा से। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है। जनजातीय क्षेत्र 6ठा, भाषा 8वां, भूमि सुधार 9वां, राज्यसभा 4था अनुसूची संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची संबंधित है। राष्ट्रीय भाषाओं की सूची संबंधित जो 8वां अनुसूची संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान 9वीं अनुसूची में से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान 9वीं अनुसूची से संबंधित है। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 9वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 29 है ना। संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय में कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित के प्रदेश के बारे में हाँ सही है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग नहीं, ये नहीं है। सप्तम अनुसूची केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन करता है, हाँ करता है। सप्तम अनुसूची केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन करता है। सप्तम अनुसूची जो है केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन करता है। सप्तम अनुसूची जो है केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन करता है। केंद्र और राज्य की शक्ति का विभाजन कौन करता है? 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन कौन करता है? 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन कौन करता है? 7वीं अनुसूची। ठीक है, संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों के चुनाव संबंधी प्रावधान, नगर पालिका के अधिकार संबंधी, राज्य के वित्त आयोग से संबंधी प्रावधान है या फिर बी है। ठीक है, नगर पालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान है 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। नगर पालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान है। नगर पालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में क्या है? जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, नगर पालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान है। कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? देखिए, राज्यसभा से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, राज्य और केंद्र की शक्ति के वितरण की रूपरेखा नहीं। राज्यसभा के स्थानों के आवंटन संबंधी उपबंध किया गया है 4थी अनुसूची। राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधी है 4थी अनुसूची। प्रथम अनुसूची जो है आपका केंद्र और राज्य के प्रदेशों का उल्लेख है और द्वितीय अनुसूची में वेतन से संबंधित है। तृतीय अनुसूची में पद एवं प्रतिज्ञा गोपनीयता का शपथ दिलाता है, नहीं, ये ओथ है। ठीक है, यानी प्रतिज्ञा लेता है। डी होगा 29 का डी, हाँ सही है। राज्यसभा से संबंधित चतुर्थ अनुसूची है। राज्यसभा से संबंधित चौथी डी होगा। ठीक है,
राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख प्रथम अनुसूची है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में। विभिन्न पदों के लिए पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाता है तृतीय अनुसूची। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थानों का आवंटन करवाता है चौथी अनुसूची राज्यसभा में। ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली भी देती है। ठीक है। संविधान की अनुसूचियों में राज्य के नामों तथा उसके बारे में वर्णन करने के लिए देता है। तो 30 का ए है पहली। ठीक है। अनुसूची कौन सा एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहले। उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा कौन देती है? पहले। राज्य का क्षेत्र का ब्यौरा कौन देता है? पहले। भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी एक राज्यों के नामों और उसके क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा देता है? तो पहला देता है। राज्य का नाम और उसका क्षेत्र के बारे में बताता है। राज्य का नाम और उसका क्षेत्र के बारे में बताता है पहला। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन करके जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन करके जोड़ा गया था। यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली वाला को संशोधन करेगा। ठीक है। पहली वाला को संशोधन करेगा यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है। ठीक है। तब उसको क्या करना पड़ेगा? एक नए राज्य बनाना है तब उसको पहले अनुसूची जो है उसको संशोधन करना पड़ेगा। पहली अनुसूची को क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। अगर नए राज्य बनाना है तो पहली अनुसूची को क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। नए राज्य बनाना है तो कौन सा एक भारत के संविधान में चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो इसमें जो है इस राज्यसभा के स्थानों का आवंटन करवाता है। ठीक है। 8वीं अनुसूची भाषा से और 9वीं भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम है। अदल बदल 10वीं अनुसूची है। और केंद्र राज्यों के बीच मध्य विधायी शक्ति 7वीं अनुसूची है। केंद्र और राज्यों के बीच मध्य विधायी शक्ति कितना है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्यों को जो शक्ति वितरण किया गया 7वां अनुसूची में वर्णित है। भारत के संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो किस में उपबंध है? तो 35 के बी में उपबंध है आपका। ठीक है। 5वीं अनुसूची में है जो भारतीय संविधान किस अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध करता है? तो कौन है? 35 का बी है दोस्तों। ठीक है। 5वीं अनुसूची है। संविधान किस अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है 5वीं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है 5वीं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण अनुसूचित जो क्षेत्र है उसका प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है 5वीं। ठीक है। अनुसूचित जो क्षेत्र है उसका प्रशासन और नियंत्रण करना है उसके लिए विशेष उपबंध है 5वीं अनुसूची। अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके लिए प्रशासन और नियंत्रण करना है उसके लिए विशेष उपबंध है 5वीं। अनुसूचित जो क्षेत्र है उसका प्रशासन और नियंत्रण करना है उसके लिए विशेष उपबंध है 5वीं में। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति किससे संबंधित है? तो ए का 3 होगा। राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखता है। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखेगा। ठीक है। शपथ लेता है। और सर्वोच्च न्यायालय का जज जो है संविधान और विधि के मर्यादा बनाए रखता है। शपथ ग्रहण लेता है। संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने का शपथ लेता है। संविधान और विधि का मर्यादा जो है उसे बनाए रखने का शपथ लेता है। संविधान का और विधि का मर्यादा बनाए रखने का शपथ लेता है सर्वोच्च न्यायालय के जज। अब भारत के राष्ट्रपति क्या लेता है? भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखता है। संविधान के प्रति श्रद्धा रखता है और निष्ठा रखेगा, ये शपथ लेता है। संसद सदस्य क्या लेता है? कर्तव्यों सूचना की गोपनीयता बनाए रखने का शपथ लेता है। संसद के सदस्य क्या लेता है?
तो कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करता है। संसद सदस्य क्या चीज़ का शपथ लेता है? कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेगा। संसद सदस्य किसका शपथ लेता है? कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेगा संसद सदस्य लेता है। संघ के मंत्री जो लेता है सूचना की गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेता है। सूचना की गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेता है संघ के मंत्री। सूचना की गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेता है संघ के मंत्री या संसद के सदस्य जो है कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की शपथ लेता है। संविधान के तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन है? 10वीं अनुसूची है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी नई जोड़ी गई सूची नहीं है? तो 8वीं अनुसूची नहीं, बाकी 10वीं जोड़ा गया है, 9वीं जोड़ा गया है, 11वीं जोड़ा गया है। ठीक है, 8वीं तो शुरू से ही है। 9वीं अनुसूची पहला संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन करके। 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन करके और 74वां 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ओके, संसद सदस्य शपथ लेता है कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का, तो संघ के मंत्री लेता सूचना की गोपनीयता बनाए रखने